न्यूजीलैंड के टाइम में। चलो यार आपने बता दिया, अब मैं वीडियो में ये भी बोल दूंगा कि 1-2 बज रहा है। नहीं कोई नहीं वो आप इंडियन टाइम ही दिया, बताइए, वो कोई वांदा नहीं है। टाइम बताओ ना, नहीं तो बता दो, नहीं तो आपको फॉलो कर रहे थे वो हम कर लेंगे वो। नहीं तो मैं बोल दूंगा न्यूजीलैंड से जो विभक्त लोग सुन रहे हैं उनके लिए 1 बज रहा है। आपका चैनल सब्सक्राइब है ऑलरेडी, तो यूट्यूब से ही मुझे ऐसे मैसेज आता था कि विजय भाई का नीप करोरी बाबा जी, 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 नीप करोरी। सीताराम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त कैची धाम में, और न्यूजीलैंड से हमारे बड़े भाई आए हुए हैं और दीदी आई हुई है, और हमारे चुन्नू और बॉबी आए हुए हैं। क्यों भाई, क्या नाम है? चुन्नू, बॉबी, क्या नाम है? हाँ भाई, व्हाट इज योर नेम? हरियांश। और उसका पेट नेम है रिंसी। हाँ, आप सीट बेल्ट लगा लो, लगा ली? ठीक है। तो आप बताओ कि अपने नाम से शुरुआत करो, कैसे जुड़े, कैसे क्या हुआ, थोड़ा कैसे शुरू से बताओ। जय सिया राम। मेरा नाम अभिषेक है, बेसिकली हम गुजरात से हैं यार, ऐसे हम न्यूजीलैंड में रहते हैं। अच्छा। और पिछले 5-6 साल से हम यहाँ आने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे। हाँ। तो अभी 5 साल के बाद बाबा जी का हमें आशीर्वाद मिला है। हाँ। बाबा जी के दर्शन हुए और विजय भाई ने हमें बहुत सारी हेल्प की है, पहले से लेके दिल्ली से लेके यहाँ तक का सारा बंदोबस्त विजय भाई ने किया है। और विजय भाई से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, कुछ लीला कृपा आते रहो। हाँ, बाबा जी का अभी लाइक रिसेंटली ऐसा हुआ हाँ कि जैसे हम न्यूजीलैंड से निकले तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि फ्लाइट डिले हो जाता है, कुछ दिक्कतें हो जाती है और कुछ बच्चों के साथ यानी कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है। तो मैं जैसे घर पे पहुंचा अहमदाबाद के बाद, भावनगर हमारा रेसिडेंट है, तो घर पे पहुंचने के बाद बाबा जी का फोटो आया जैसे रील पे कि देखा तेरे लिए सब मैंने सब ठीक से कर दिया ना, ऐसा आया बाबा जी का ऐसा फोटो आया। अच्छा। तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं सका। अच्छा। तो बाबा जी की लीला थी कुछ। और अभी जैसे छोटा सा दूसरा एग्जांपल कि जैसे हम दोनों का होटल का एकोमोडेशन था काठगोदाम का, ऐसा कुछ आप कर रहे थे। हाँ। पर बाबा जी ने ऐसा कुछ किया चमत्कार कि बाबा जी के बिल्कुल पीछे ही रूम है मेरा, मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है रूम मेरा, सामने से मंदिर दिख रहा है। तो वो भी एक छोटा सा चमत्कार ही कह सकते हैं। न्यूजीलैंड के टाइम के अनुसार, हाँ। क्योंकि हम लोग आगे हैं, हाँ। तो हमारे वहाँ दोपहर के 2-3 बजे, ठीक है, जब यहाँ सुबह होती है, हाँ। तो बेसब्री से ये लोग वीडियो यूट्यूब में वेट करते हैं कि आपका वीडियो आ रहा है। 2 बजे? नहीं, 2 नहीं, 1 से 2। अभी हर साल में 2 बार घड़ी वहाँ चेंज होती है। क्यों? 1 घंटा, वो डे लाइट सेविंग कहते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ सनलाइट के एडजस्टमेंट के हिसाब से घड़ी आगे पीछे होती है। अच्छा। तो टेक्निकली बिटवीन 1 o'clock to 2 o'clock, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपका वीडियो अपलोड होता है न्यूजीलैंड के टाइम से। न्यूजीलैंड के टाइम में। चलो यार आपने बता दिया, अब मैं वीडियो में ये भी बोल दूंगा कि 1-2 बज रहा है। नहीं कोई नहीं वो आप इंडियन टाइम ही दिया, बताइए, वो कोई वांदा नहीं है। टाइम बताओ ना, नहीं तो बता दो, नहीं तो आपको फॉलो कर रहे थे वो हम कर लेंगे वो। नहीं तो मैं बोल दूंगा न्यूजीलैंड से जो विभक्त लोग सुन रहे हैं उनके लिए 1 बज रहा है। आपका चैनल सब्सक्राइब है ऑलरेडी, तो यूट्यूब से ही मुझे ऐसे मैसेज आता था कि विजय भाई का वीडियो अपलोड हो गया है। तो वही हम वेट करते रहते हैं ना कि वीडियो जब आ जाए तो बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। तो पिछले 4-5 साल में पॉसिबली 1 या 2 दिन ऐसे गए होंगे जब दर्शन नहीं हुए। अच्छा। क्योंकि जब हम बाहर होते या इंटरनेट नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, तो ये हम हर रोज लाइक दर्शन करते ही रहते हैं आपके थ्रू। मैंने 1-2 बार आपसे ऐसे ही फोन पे भी हाई हेलो किया था कि विजय भाई नमस्कार ऐसे खाली। पर पिछले 1 महीने में आपने बहुत हेल्प की है हमें, पूरा लुक आफ्टर कर दिया है और सब ठीक तरह से हुआ है बाबा जी की और आपकी लाइक थोड़ी हेल्प से और बाबा जी की कृपा से। और न्यूजीलैंड में तो लाइक फॉलोअर्स हैं इतने, पर वो क्योंकि न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन स्मॉल है। अच्छा। तो वहाँ लोग जानते बहुत है। उत्तराखंड से बहुत दोस्त है मेरे, जो अभी एक छोटा सा एक चमत्कार बता रहा हूँ, लास्ट 3 दिन पहले का। बताइए। मैं एक भावनगर में एक होटल है पोर्टिको, मेरे भाई के साथ मैं वहाँ दूसरे दोस्त को मिलने के लिए गए थे, उधर रुके हुए थे होटल में। तो मेरे 2 भाई थे मेरे साथ में, मेरा कजिन और मेरा छोटा भाई। तो मेरे फोन पर बाबा जी का फोटो देख के जो होटल में जो काम कर रहा था वो लड़का नैनीताल से था।
तो वो लड़का बाहर आके काउंटर से आके मेरे साथ ऐसे नमस्कार करके वो बोले कि आप बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैं तो बहुत, बाबा जी आप कहाँ से? बोले कि मैं नैनीताल से हूँ। तो ऐसा हुआ। और बाय द टाइम मैं जब उनसे बात कर रहा था तो कोई गुजराती मूवी के कोई डायरेक्टर आ गए, तो वो बोल रहे हैं बाबा जी का, वो भी बड़े बहुत भक्त है। तो उन्होंने मुझे बिठाया और बोल रहे कि नहीं आप कॉफ़ी पियो, केक खाओ अगर आया। और ये नहीं कहने का मतलब है कि ऐसे कोई पहचान वाली जगह पर नहीं था मैं, अच्छा, कि जहाँ खाली बाबा जी के फोटो से 2 लोग मेरे पास आ गए और मेरे साथ इतना लाइक मेरा नंबर ले लिया। और मेरे जैसे दोस्त जैसे मुझे कोई बहुत सालों से जानते हैं ऐसे, और उनके वाइफ को भी बुलाया। वो गुजराती की कोई सीरियल आती है खिचड़ी नाम की, कॉमेडी अच्छा। सीरियल है, बहुत पॉपुलर है। तो वो उसमें काम कर रहे हैं, एक्ट्रेस है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि बाबा जी के नाम से जुड़ने से लाइक ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो जिसे आपका कोई अंदाजा ही नहीं रहता है। एक बार एक भक्त आया था, छोटा छोटा बच्चा ही था वो। हाँ, तो वो बोलता है कि मैं इंटरव्यू देने गया हाँ, और उन्होंने मुझसे फाइल मांगी। हाँ, मैंने फाइल उनकी ओर बढ़ा दी हाँ, और उसने जैसे ही फाइल खोली तो मैंने नीप करोरी बाबा जी की फोटो लगा रखी थी। हाँ, तो उन 5 जनों में से एक जने ने वो फाइल अपने पास पकड़ ली हाँ, और बोलते हैं कि ये, उन्होंने बोला कि हाँ ये नीप करोरी बाबा जी। उनका हाँ, तो उनका परिचय हुआ। तो उनने 1-2 सवाल पूछे, उसके बाद भी चले जाओ। तो पता चला बाद में कि उसने सिलेक्ट कर दिया खाली बाबा जी की फोटो देख के। हाँ। सोचो ये चमत्कार। यही अभी तो पिछले 3 महीने में जैसे हमारा फाइनल हो गया ना इंडिया क्या सब ये सब, जो यहाँ आने के टाइम के नजदीक पे इतने स्मॉल चीजें होने लगी ना, कि जैसे कैमरा में वो सब बताना है तो ठीक ही बात है, बट यानी आपको अब जब आप उस जगह पे होते हैं तो आप खाली उसको फील ही कर सकते हैं, और दूसरे के साथ बताना वो सब अलग बात है। बट ये बहुत बाबा जी की बहुत कृपा का फील एहसास हो रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ तो है। वरना जैसे कुछ होता है कि जैसे आपको कुछ गाड़ी नहीं आती है और एक महीने में अचानक से आप ड्राइविंग सीख लिया और आप परफेक्ट ड्राइवर बन गए, तो वो ऐसी चीज़ है कि लाइक इट फॉल्स, इंग्लिश में कहते हैं कि इट फॉल्स इन अ प्लेस, इन अ राइट प्लेस। बिल्कुल। और बच्चों का क्या कहना है? माय डॉटर राजवी, कम इन द कैमरा। राजवी, शी इज 9 year old। और राजवी तो बाबा जी के बहुत, राजवी हनुमान चालीसा भी करती है पूरा। इंग्लिश का एक्सेंट है थोड़ा, क्योंकि वो अंग्रेज यानी न्यूजीलैंड में दोनों बोर्न एंड बॉटम। बाबा जी के जो राजवी को मैंने हनुमान चालीसा उसको कंठस्थ है। चल राजवी हनुमान चालीसा सुना। राजवी आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन सुना दो राजवी। सॉरी वो शाय है बच्चे थोड़े। राजवी थोड़ा जोर से बोलो दीदी। और दीदी आप कुछ? अब बाबा जी का एक इंस्टाग्राम में फोटो आया था कि बेटा को तैयारी कर दे, बुलावा आ गया है, मैं चर्च में बुला रहा हूँ। अच्छा। तब से हमने पैकिंग स्टार्ट कर दिया हमारी इंडिया आने की ट्रिप का। अच्छा। वो ऐसे सब तो बाबा जी का मैसेज आता ही रहता है। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। जैसे बाबा जी को कैसे जो पता होगा कि मैं गुजरात में हूँ, मुझे ऐसा फोटो आया कि अच्छा तो ठीक है तू अब आ गया अगर ना, तो अभी सोमनाथ का भी दर्शन तुझे करना है। अच्छा। हाँ, तो वैसे वो कैसे पता चला होगा किसी को कि जैसे मैं गुजरात में हूँ, वो सोमनाथ मेरे घर से 200 किलोमीटर है। अच्छा। तो यानी वो सब एक प्रकार से एक सिग्नल ही रहता है बाबा जी का। सिग्नल ही रहता है, सही। याद दिख रहा है। सो दिस इज द थिंग। यस दिख रहा है। यू जस्ट से हेलो टू विजय भाई। रिंजी रिंजी जी टीवी का जी। अरे यहाँ रेजू बोल देते हैं शॉर्ट में। ओके। रात को माए ना तो बोले कि नीम करी बाबा सो रहे, अपन सुबह मिलेंगे उनसे बोले। अच्छा। रात को ऐसा थोड़ा वो लेट हुआ था हमारा, वो तो रास्ता ही इतना ट्रैफिक वाला था। रुद्रपुर में कुछ ट्रैफिक हमें हो गया था। रुद्रपुर में ब्रिज का जो था कुछ काम चल रहा था। रुद्रपुर से क्यों आए? तो बाईपास लिया, वहाँ पर बाईपास लेना पड़ा। नहीं उसको खाली मैंने टिप दिया चाय पानी के लिए। वो उसको बेचारे को उसने सीधी तरह से बिहेव किया हमारे साथ, तो उसका तो इतना बनता ही है ना। से थैंक यू। हेलो नो कर थैंक्स वाला।